Good morning, 7th class. Today we are going to start chapter first, integers. So any number is known as integer. कोई भी नंबर है मैथमेटिक्स में जो आपकी काउंटिंग्स में कोई भी नंबर होते हैं उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं. अब देखो इंटीजर्स है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, ज़ीरो भी, ये सारे इंटीजर्स आते हैं. इज इट क्लियर? अब देखो एक नंबर लाइन है हमारे पास. नंबर लाइन क्या होती है, ज़ीरो से लेके जिसमें नेगेटिव नंबर भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो. ठीक है, ये नंबर लाइन होती है. सेंटर में ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, प्लस वाले नंबर होंगे. ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव नंबर होंगे, माइनस वाले नंबर होंगे. इज इट क्लियर? इस तरह से. तो आपको पता ही है कि काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती है, इन्फिनिटी तक चलती है. ठीक है, ओके. सो प्लस का साइन डालना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस का साइन डालना साथ में ज़रूरी होता है. इज इट क्लियर? अब बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज यू नीड टू नो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज. देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस अगर दो ऑपरेशंस लग जाएं प्लस के तो वो क्या होता है, डिजिट भी क्या हो गया, वो पूरा प्लस का. प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी जो तो सेम वाले होंगे वो प्लस ही होंगे, अलग वाले माइनस होंगे. क्लियर? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस. क्लियर? दूसरी बात, इसे हम बोलते हैं मॉडुलस. ठीक है, ये मॉड होता है, ये मॉडुलस फॉर्म होती है. तो मॉडुलस में कोई भी डिजिट होगा वो प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस का है प्लस का होगा तो वो प्लस ही रहेगा, मोड हट जाएगा. अगर माइनस का मॉडुलस में कोई डिजिट पड़ा है तो वो मॉडुलस हट के क्या बन गया आपके पास, पॉजिटिव डिजिट. वो डिजिट क्या हो गया, पॉजिटिव डिजिट. इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1A, फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब देखो फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट के भी तीन पार्ट हैं ए बी सी, सेकेंड के भी तीन पार्ट हैं ए बी सी. ठीक है, फर्स्ट में है मॉडुलस ऑफ 425, 425. तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस से बाहर निकाले, ये हाई प्लस का तो सीधा एज इट 425 आ जाएगा. मॉडुलस ऑफ 425 तो मॉड हटा दिया, कितना आ गया 425. अगेन मॉडुलस ऑफ -618, तो देखो माइनस है तो माइनस का क्या बन गया, प्लस का 685. यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, इसका बी पार्ट, बी पार्ट में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. एक्स मोड कितना है 44, तो ये दो तरीके से वैल्यू इसकी 44 प्लस की और 44 माइनस की, दो वैल्यूज आ जाती हैं, प्लस और माइनस. इसी तरह से एक्स प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 24. तो मॉड चाहिए, मॉड एक्स चाहिए, तो सबसे पहले उसे एज इट रहने दो. तो ये जो 2 है वो माइनस का आ जाएगा, जो इस साइड प्लस का है वो उस साइड जाके माइनस का है. ये भी एक रूल है बेटे, जो इस साइड, ये रूल देखो, अगर इस साइड प्लस का है इक्वल्स टू के उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस बन जाएगा. मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा इक्वल्स टू के उस साइड जाके, डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लाई बन जाएगी. ये भी एक रूल होता है. क्लियर? सो 2 जो है प्लस का है वो उस साइड जाके माइनस हो गया, तो कितना हो गया 22. तो एक्स कितना हो गया 22 और -22, इसलिए माइनस एक्स है वो +12 और -12 हो जाएगा. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट कहते हैं राइट दीज नंबर इन ऑर्डर. इसको ऑर्डर में लिखना है हमें. देखो बेटे नंबर लाइन के थ्रू सबसे पहले माइनस वाले आते हैं, उसके बाद ज़ीरो, फिर प्लस वाले. अगर हमें राइट इसे लेफ्ट टू राइट आना है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट बोला है उन्होंने, तो सबसे पहले सबसे छोटा. तो बेटे एक चीज़ याद रखना, माइनस में जितनी बड़ी टर्म होगी वो छोटी होगी, जितनी बड़ी टर्म माइनस में होगी वो छोटी होगी. ठीक है, और जितनी छोटी होगी माइनस में टर्म वो बड़ी वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है. क्लियर? क्योंकि हम लोग राइट टू लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, तो सबसे छोटा -6. ठीक है, सबसे बड़ा -1. ठीक है, इस तरह से फिर पॉजिटिव वाले आते हैं. सो फर्स्ट पार्ट है 16 -8 2 -10 5 और 9. करेक्ट ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा -10, उससे बड़ा
-8, फिर 2, 5, 9, 16। पॉजिटिव वाले वैसे ही चलते हैं, नेगेटिव वाले में थोड़ा होता है कि सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा होता है और सबसे छोटे वाला सबसे बड़ा। क्लियर? तो इस तरह से आप लिखोगे। तो देखो सेकंड पार्ट भी आप खुद करोगे। सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्डर, सब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा -300, क्योंकि यहाँ माइनस का सबसे बड़ा ये दिख रहा है तो वो सबसे पहले आएगा। फिर 250, देन 181, -56। अब माइनस वाले खत्म हो गए तो 0 और 100। इज इट क्लियर? कट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कट कर दो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऐड द फॉलोइंग। अब इनको सीधा प्लस ही करना है। अब रूल आ गया आपका वही, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस और माइनस प्लस, ये रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। सबसे पहले एडिशन देखो, पार्ट फर्स्ट, 145 प्लस 1362। तो इन दोनों को सीधा प्लस कर देना है, क्योंकि ये प्लस ही है, प्लस 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 होता है, जिसके साथ साइन कोई नहीं है वो भी प्लस का ही होता है। तो ये हो गया 1507 या 1507, कुछ भी बोल लो। सेकेंड पार्ट, -274 प्लस -2593। बेटा देखो, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस पहले से था। नाउ माइनस माइनस पहला स्टेप हो गया, प्लस माइनस माइनस। और नाउ सेकेंड स्टेप, माइनस माइनस प्लस। इन दोनों को प्लस करोगे, साइन जो बड़ी टर्म के साथ होगा वही होगा, साइन माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके आ गया 2867। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करोगे, -157। पार्ट नंबर फोर्थ, प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का, देखो बड़ी टर्म के साथ, लास्ट में आंसर में भी वही साइन होगा जो बड़ी टर्म के साथ होगा। क्लियर? दोनों को माइनस किया तो -388। फिफ्थ पार्ट, 1159, ये भी 1159 है, एक माइनस का एक प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस किया दोनों को तो कितना आ गया? 0। पार्ट नंबर 6, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया इनको माइनस करके? 492, लेकिन साइन बड़े वाले के साथ साइन कौन सा है? प्लस का, तो प्लस 492। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनको उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसे सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट, 432 में से 128 सीधा ही माइनस होंगे, कोई साइन इसमें एक्स्ट्रा साइन नहीं है, डायरेक्ट माइनस करोगे तो 304। सेकेंड पार्ट, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों क्या होंगे? प्लस, साथ साइन माइनस का। माइनस माइनस, सबसे पहले ये देखो, इस माइनस को एज इट रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस 415, देन प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इकट्ठे सबको सॉल्व नहीं करना है, पहले फर्स्ट स्टेप उठाना है, देन सेकंड स्टेप, -313। फोर्थ पार्ट, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 825। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पार्ट नंबर फिफ्थ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 215 प्लस ऑफ 687 कितना हो गया? 902। साइन जो है वो माइनस का होगा। सिक्स्थ पार्ट, माइनस माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 183 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करना है बेटे, आपको ध्यान से करना है इस चीज़ को। -18 प्लस ऑफ 12 माइनस माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस ऑफ 16। सो लुक एट हियर, सबसे पहले इन्हें एज इट रहने दो, लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। पहले इनके ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट सॉल्व की, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। नाउ पहले इनको सॉल्व करो, प्लस वाले, 12 प्लस 4 16, -16, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट हो गया। एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, सेम डिजिट हो, वो कट हो जाते हैं बेटे, क्योंकि वो 0 ही होना है। तो ये कितना हो गया? -18 इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकेंड, 378, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो पहले प्लस वाले सॉल्व कर देते हैं, इनको सॉल्व करो, इसके साथ
इसको सॉल्व करो, -18 को रहने दो, सबसे पहले प्लस वाले उठाओ। 378 प्लस ऑफ 14 392, 392 185 577, वो एज इट चलेंगे साथ में, जो डिजिट रह गए वो साथ साथ चलेंगे, तो ये माइनस करके कितना हो गया 559. कट द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ. एडिटिव इनवर्स होता है उसी का उल्टा ऐड करना होता है आपको। प्लस है तो -28, -125 है तो +125, 0 का 0, -89, ठीक है, मोड से बाहर आएगा तो ये 89 बन गया, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया -89, ठीक है। इसका माइनस का प्लस मत बना देना, क्योंकि मोड से बाहर निकालने के सबसे पहले +89 हो जाएगा, तो उसके बाद उसका एडिटिव इनवर्स उससे उल्टा, एडिटिव इनवर्स होता है उसके उल्टा ऐड करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रौनक रोड ऑन अ रोलर कोस्टर, ही वॉज एट एन एलिवेशन ऑफ 55 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो वो कहाँ पे है इस टाइम पे, रौनक जो है वो कहाँ पे है इस टाइम पे, एलिवेशन पे है, ठीक है। तो 55 मीटर जो सी लेवल से ऊपर है वहाँ पे। व्हेन ही स्टार्टेड द राइड, जब उसने राइड करना स्टार्ट किया था, ड्यूरिंग द राइड एलिवेशन चेंजेस, तो उस एलिवेशन जो है वो चेंज करती है, पहले 412 मीटर जाती है, फिर उसका -125, 272 मीटर, -343 मीटर, 490 मीटर, देन 640 मीटर, -640 एंड 50 मीटर। आपको बताना है what is his elevation relative to mean sea level at the end of the ride के एंड में वो एलिवेशन कितनी दूर होगी सी लेवल से। तो क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे आप। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो आपको सारी वैल्यूज दी हैं 55, 412, इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब देखो माइनस, जो हाँ माइनस आ जाएगा वहाँ ब्रैकेट में ले आओ, क्योंकि दो साइन हमें इकट्ठे नहीं लेने होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट डाल दो जहाँ पे भी प्लस और माइनस इकट्ठा आएंगे। नाउ सॉल्व करते हैं बेटे। सबसे पहले प्लस वाले एक साइड ले आओ, 55 4 × 12 272 490 50, देन प्लस माइनस वाले एक साइड ले जाओ। क्लियर। आप सॉल्व करो, इन सबको प्लस करके आ गया 1279। ये प्लस का साइन एज इट रहने दो बीच में, ठीक है। तो माइनस माइनस वाले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, 125 और 343, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8, 4 + 2 6 और 3 + 1 4, ठीक है। साइन माइनस का, देन 640। क्लियर। अगेन माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 8 10 11, ठीक है, -1108। अब देखो ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस करके आ गया 171। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस ऑफ द हवाई वोल्केनो माउना लोआ इज अबाउट 13,000 मीटर बिलो द सी लेवल। अब 13,000 मीटर बिलो है, उससे नीचे है सी लेवल के ही। इट्स सुमिट इज अबाउट 4,170 मीटर अबव द मीन सी लेवल। उसका सुमिट कहाँ है, 4,170 मीटर सी लेवल से ऊपर। अब डिफरेंस बताना है एलिवेशन इनके बीच एंड इट्स बेस, और इसका बेस का, एलिवेशन का और बेस का, मतलब हाई पॉइंट का लो पॉइंट का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में माइनस करते हैं। सो लुक एट हियर, बेस कितना है 13,000 मीटर, एलिवेशन कितनी है 4,170 मीटर। डिफरेंस पता करना है, देयरफॉर डिफरेंस कितना हो गया 13,000 में 4,170 माइनस कर दोगे, क्या आ गया 8,830 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एन एलिवेटर इज 12 मीटर बिलो द ग्राउंड। एलिवेटर कहाँ है, बिलो द ग्राउंड 12 मीटर। इट डिसेंड्स टू द पॉइंट 100 मीटर बिलो द ग्राउंड
व्हाट इज़ द चेंज ऑफ द एलिवेशन ऑफ द एलिवेटर, तो इसमें चेंज कितना आया उसका एंगल में. सो हाइट ऑफ एन एलिवेटर कितना है 12 मीटर. डिसेंडिंग पॉइंट कितना उसका 100 मीटर बिलो द ग्राउंड. तो चेंज इन द एलिवेशन ऑफ द एलिवेटर कितना है 100 में से जो और ज़्यादा बिलो गई ना, डिसेंड किया और ज़्यादा पॉइंट, तो 100 में से 12 माइनस किया कितना आ गया 88 मीटर. So this is your exercise first A. Watch this video carefully. If you have any doubt then ask me. Thank you for watching.